पहली बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि अभी रिकॉर्डिंग हम लोग चालू करेंगे और सभी बच्चे पूरे अटेंशन से, एकाग्रता से क्लास को अटेंड करेंगे। यदि कोई आवश्यक कार्य है तो ही आप वीडियो ऑफ करेंगे, अदरवाइज वीडियो ऑफ ना करें। ठीक है, चलिए, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, बी रेडी फॉर ओमकारम। ओम ओम ओम। साई राम, आप सभी का छुट्टियों के बाद एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको ये बात याद दिलाऊं, आपको भी और मुझे भी अपने मन से ये निकालना होगा कि हम ऑनलाइन क्लास में हैं। हमें पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान, पूरा अपना अवधान वैसे ही केंद्रित करना पड़ेगा जैसे हम अपनी रेगुलर क्लास में होते हैं। ठीक है, और बहुत चैलेंजिंग बात है बेटा, चुनौती की बात है कि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो स्पेशली क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को ये सिद्ध करना होगा कि परिस्थिति कुछ भी हो, विद्यार्थी अपनी मेहनत, अपना प्रयास नहीं छोड़ता। और एवरी डे, हर दिन, हर क्षण आपकी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि जितना आपको सिखा दिया जा रहा है वो सब आप एकाग्रता से समझते जाओ और उसे पक्का करते जाओ। डू नॉट वेट कि जब स्कूल खुलेंगे, जब एग्जाम आएंगे तब हम देखेंगे। डू नॉट वेट फॉर दिस। तो जितना भी होता जा रहा है, बार बार हम सभी आपसे निवेदन कर रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, डाउट्स लिखते जाइए। आप डाउट्स ऑनलाइन क्लास में भी पूछ सकते हैं और क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। आप पर्सनल कॉल कर सकते हैं, आप अपने क्लास ग्रुप में डाउट क्रिएट कर सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर संतुष्टि नहीं है तो आप मुझे फोन लगाइए और फिर पूछिए। लेकिन एक शिक्षक की सफलता तब तक नहीं होगी जब तक आप सब सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो वीडियो ऑफ नहीं करो, प्लीज वीडियो ऑफ नहीं करो। और जैसा कि हम अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास को रिकॉर्ड करने का कारण यही है कि अब आपको अपना वीडियो बंद करके आराम से बैठ नहीं जाना है, आपको इंटरेक्शन करना है, आपको मेरे साथ बातचीत करनी है। एक एक शब्द जो मैं बोलूंगी, मुझे आप सब बच्चों का आंसर चाहिए। ठीक है, इसलिए वीडियो हमें बंद नहीं करना है और लैपटॉप में या मोबाइल में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ भी नहीं करना है। मालूम है कि आप सब शिक्षकों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो टेक्नोलॉजी के मामले में, हम लोग उतना नहीं है, आप लोग ज्यादा हो इस मामले में, हमारे गुरु हो आप। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं, आपका पूरा ध्यान समझने और सुनने पर होना चाहिए। ठीक है, रेडी? चलिए, आज की क्लास हम शुरू करेंगे। और एक और निवेदन करूंगी, अब तक समर वैकेशन पे जाने से पहले हमने जितना भी समझा था, हमने जो भी पढ़ा था, उसका हम रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद हम नए कंटेंट पे आएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो भी सुन लिया था, जो भी पढ़ लिया था, वो सब गायब हो गया है। वो सब हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, हाथ खड़ा करके बताएंगे पहली बात, आप में से कितने बच्चों को वो सारी बातें याद हैं, वो सारा समझ आ गया है जितना हमने वैकेशन से पहले डिस्कस किया था, चाहे वो स्पर्श में हो, संचयन में हो या ग्रामर में हो। हाथ खड़ा करके बताएंगे। गुड, अभी दो ही बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, मुझे सारे बच्चे शायद दिख रहे हैं। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्योंकि आपको सब कुछ समझ आया है, इसलिए सबसे पहले तो ताली बनती है मेरे लिए। शायद मैंने इतना अच्छा समझाया कि आपको समझ आ गया, तो सबसे पहले मेरे लिए ताली बनती है। आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, बट
वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन लेकिन मैंने लेकिन लगा दिया अपनी काबिलियत पे। लेकिन ये कि जब तक बच्चे ध्यान से ना सुने, शिक्षक कितना ही प्रयास कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। तो मेरी सफलता का आधार आप लोग हो, इसलिए सबसे ज्यादा जो क्लैपिंग बनती है, कंटिन्यूस क्लैपिंग जो बनती है, वो आपके लिए। ठीक है, दिस इज द फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू, सबके लिए बहुत प्यार से। और जितने प्यार से आप मुझे अब तक सुनते रहे हो, समझते रहे हो, उम्मीद है कि आगे भी करेंगे। तो आपने मुझे कितना समझा, कितना जाना। तो आज हम एक रिवीजन करते हैं, हम ग्रामर से रिवीजन करते हैं। ऑल रेडी? इफ ऑल रेडी तो फिर वीडियो ऑन, आपकी शक्लें मेरे सामने। और जब मैं कोई सवाल पूछूंगी तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आंसर देंगे। वही अनम्यूट करेगा जो बोलेगा। ठीक है? सपोज चारू आंसर कर रही है, और चारू के आंसर के बाद, उत्तर देने के बाद, रम्या को ऐसा लगता है कि मैं आंसर देना चाहती हूँ। तो जब चारू की बात पूरी हो जाए तो रम्या अपने माइक को अनम्यूट करे और बोले। ठीक, एक साथ सारे बच्चे नहीं बोले। डन? रेडी? चलिए, सबसे पहले हम शब्द और पद पर चलते हैं। बात करते हैं शब्द और पद की। शब्द की परिभाषा देते हुए, जिसको सबसे पहले ऐसा लगता है कि आई कैन आंसर, मैं बता सकती हूँ, मैं बता सकता हूँ, बताएं फटाक से। माइक अनम्यूट करें, जिसकी आवाज पहले आएगी वो आंसर दे। वर्णों का सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वेरी गुड। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एक पूर्ण परिभाषा शब्द की रम्या ने दी। क्या किसी को डाउट है? किसी को संदेह? नहीं। वेरी गुड। अच्छा, हम उदाहरण देंगे। रम्या, आप शब्द का उदाहरण भी दीजिए। यस मैम। मैम, जैसे कि एक सेंटेंस है, राम खाना खाता है। इसमें राम पद है, सॉरी, राम शब्द है और राम शब्द शब्द का उदाहरण देना है। नहीं, आपने पहले कुछ सही बोला था, अब कहीं कुछ गड़बड़ हुआ? कोई सही करना चाहेगा? यस मैम। उदाहरण के दौरान। यस मैम। हाँ, उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पे राम या फिर आम, कॉपी, या फिर ये सब हाँ चलो शब्द ठीक। है। हाँ ठीक है, गुड। सृष्टि ने रम्या की बात को सहारा देते हुए कुछ सुधार किया। अब पद क्या है? मैम, वाक्य में प्रयोग किया शब्द पद है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। क्यों? क्या परिवर्तन आ जाता है जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है? तब वह पद क्यों बन जाता उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। है? वेरी मैम, और गुड। व्याकरण के नियमों में बन जाता है। नियमों, व्याकरण के नियमों में बंध जाता है। गुड। क्यों? क्योंकि उसमें विभक्ति ऐड हो जाती है, विभक्ति जुड़ जाती है। बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर। अब उदाहरण दीजिए पद का। पद का उदाहरण भी दीजिए। मैम, जैसे सेंटेंस है राम खाना खाता है, इसमें अगर वो राम अकेला होगा तो राम शब्द है, पर इस सेंटेंस में जुड़ गया है तो राम खाना खाता है में राम जो है वो पद हो गया। गुड, वेरी गुड। सभी को ये बात समझ आई? शब्द क्या है और पद क्या है? सभी को स्पष्ट हुआ? अब अगली बात है पद परिचय। हम तीसरे बिंदु पर आते हैं। आप लिखते जाएं, या आप सुनकर समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। या आप क्लास के बाद इसका अभ्यास करें, और कहीं किसी को कोई संदेह आए तो फिर पूछे। तो अब तक हमने जाना शब्द क्या है, वर्णों का स्वतंत्र वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व जब नहीं रहता, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन एक शर्त है कि जो वर्ण आपस में जुड़ गए हैं, वो शब्द बन गए हैं, उन शब्दों का एक अर्थ होना चाहिए। वो शब्द
वो वर्णों का मेल सार्थक होना चाहिए। अगर वो निरर्थक है तो वह शब्द की कोटि में नहीं आता। जैसे कि हमने 3 वर्णों को लिया, क, म और ल। अगर हमने कहा कमल, ये शब्द है। अगर हमने कहा कलम, ये शब्द है। लेकिन अगर हमने कहा लमक, है ना, तो फिर ये शब्द नहीं है, क्योंकि इस समूह का, इस वर्णों के समूह का कोई तात्पर्य नहीं है। तो वर्णों का समूह जिसका कोई तात्पर्य या अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो विभक्ति लग जाने से यह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को छोड़ देता है। फिर इसका अस्तित्व वाक्य पर निर्भर करता है। इसलिए एक शब्द वाक्य में आने पर पद की संज्ञा को ग्रहण करता है। हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रियांशी अपने घर में एक बेटी के रूप में है, लेकिन जब वो विद्यालय में है, अब उसका रूप चेंज हो जाता है। विद्यालय में आप सब आ जाते हैं तो फिर आप क्या बन जाते हैं? आप शिक्षार्थी बन जाते हैं, आप स्टूडेंट बन जाते हैं। अगर यही पद, अगर आप कहीं शिक्षक हैं तो आप शिक्षक और शिक्षिका का पद ग्रहण कर लेते हैं। यदि आप समाज में किसी अध्यक्ष या किसी पद पर सुशोभित हैं तो जब आप वहां जाते हैं तो ना आप पुत्री होते हैं, ना आप विद्यार्थी होते हैं, आप कुछ और होते हैं। तो वैसे ही शब्द भी अपने स्वरूप को अलग अलग रूपों में प्रयुक्ति के आधार पर ग्रहण करता है। इसी ग्रहण के आधार पर, इसी रूप परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक पद का एक परिचय होता है। जैसे आपका एक परिचय है, मेरा एक परिचय है, वैसे ही हर शब्द का तब एक परिचय निश्चित हो जाता है जब वह क्या हो जाता है? पद में तब्दील हो जाता है। वैसे भी है, वैसे भी होता है। उर्दू के शब्द, हिंदी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, मूल शब्द, यौगिक शब्द, योगऋण शब्द ऐसे भी है। ये शब्द का व्यक्तिगत पृथक परिचय है, स्वतंत्र। लेकिन जब ये वाक्य में आ गया, पद बन गया, अब ये पद परिचय कहलाता है। ठीक है? कोई सवाल पूछना चाहेंगे यहां तक? फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। अभी जैसे मैंने बोला, मूल शब्द, यौगिक शब्द, योगऋण शब्द, इनसे वाकिफ हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है? तो अगर नहीं तो आज आप देखिएगा, अभी एकदम सवाल नहीं ध्यान आ रहा तो देखिएगा, फिर हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा हम बात करते हैं पद परिचय की, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि पद परिचय रिवीजन हो जाए। तो जैसा आपने अभी कहा, राम विद्यालय जाता है, इस वाक्य में राम शब्द का पद परिचय दीजिए। कोई 3 या 4 बातें उसके बारे में बताइए। आप लिख सकते हैं, आराम से लिख लीजिए। बॉयज ऑल्सो ट्राई। मैम राम एक वचन है। वेरी गुड। मैम राम एक वचन है और वह पुल्लिंग है। बहुत अच्छी बात। और विद्यालय पुल्लिंग है और एक वचन है। बेटा, और साक्षी, साक्षी अभी राम का ही बताइए, राम के बारे में और भी कुछ बताइए। 2 बात हमारे पास आ गई हैं, एक वचन है, पुल्लिंग है। क्या है? वह करता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बहुत सुंदर। और वाक्य में उसका रोल क्या है, क्या भूमिका है वाक्य में उसकी? वह करता क्रिया का करता है। वेरी गुड, वाक्य का कर्ता है। अब समझ आया? अब हमारे पास 4 बातें हो गई। राम एक वचन है, राम वाक्य का कर्ता है, राम पुल्लिंग है, राम व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल?
सब बच्चों को समझ आई ये बात? यस मैम। यस मैम। आप आरंभ करें, आप बताएं, आप जो कह रही थी अब अपनी बात को आप आगे बोले। साक्षी। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है और एक वचन है, पुल्लिंग है और ये गुड। क्रिया का कर्म है। हाँ, ठीक है। किसी को और डाउट, कोई संशोधन साक्षी की बात में? राम कहाँ जाता है? विद्यालय को। जाने का काम कौन किसने किया? राम ने। तो राम क्या है? कर्ता। राम कहाँ गया? विद्यालय को। तो कर्ता ने कर्म को। क्लियर? समझ आया सब बच्चों को कि पद परिचय में यस कैसे मैम। जाते हैं? तो इस तरह से, Yes, ma'am. हाँ, इस तरह से हमें पद का परिचय ज्ञात करना होता है। तो शब्द का आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, बहुत अच्छी बात। आप सबको समझ आया कि पद क्या है, आप सबको समझ आ गया कि पद परिचय क्या है, जो हमने समर वेकेशन पे जाने से पूर्व समझा था। और हमने क्या जाना था? हमने समास पढ़े थे। मैम यस बेटा, चालू बोले। मैम आपने प्रोजेक्ट का भी कहा था ना? हाँ, अभी प्रोजेक्ट के बाद में आ जाते हैं। यस प्रोजेक्ट मैम। के लिए आपको मैंने जो भी काम दिया था प्रोजेक्ट का, आप में से अधिकांश बच्चों ने बहुत कुशलता के साथ और बहुत सुंदरता के साथ आप सबने प्रस्तुति दी है। तो उसके लिए भी आपको तारीफ बनती है, क्लैपिंग। कुछ बच्चे छुट्टी पे जाने से पूर्व नहीं दिखा पाए, लेकिन बाद में आप लोगों के मैसेज आते रहे कि हम कर रहे हैं, काम चल रहा है ना? कोई बात नहीं, तब नहीं हुआ, अब हो जाएगा, लेकिन करना है। अगर ये विचार आपके मन में है और आप उसको लेके फिर कर रहे हो तो अच्छी बात है। और कोई डाउट आता है तो प्लीज कॉल मी। मैम मेरा बन गया। हाँ, बन गया ना? तो बस हाँ। जिसका भी कंप्लीट हो गया है, अगर आपने डिजिटली किया है तो पेन ड्राइव में सेव करके रख लीजिए। यदि आपने पेपर वर्क किया है तो पेपर्स को बहुत सुरक्षित रखिए, बहुत सुरक्षित रखिए। मैम दिखाऊं? दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये क्या बनाया उतना समझ नहीं आ रहा है, मैम तो आप विज्ञापन है। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। बहुत यस सुंदर, मैम। बहुत सुंदर। तो प्लीज क्लैप फॉर चारू, इस प्रयास के लिए, इस सुंदरता के लिए, इस मेहनत के लिए। गुड। एंड क्लैप फॉर ऑल, क्लैप फॉर ऑल, जिन्होंने अब तक जो भी किया है सबके लिए अच्छी बात है। Very good. ठीक है? तो अब आगे बढ़े। और किसी को कुछ कहना है क्या? और किसी को कुछ कहना है तो पहले कहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और कोई बात? मैम आपने 2-3 बच्चों को पीपीटी बनाने के लिए भी बोला था। यस मैम, बना दी। यस मैम, बना लिया। यस उन्होंने बना ली, वो मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। मैम अपने जी दी। मैम, अपना सेंड नाम। भी कर दिया। हाँ, तो बस देखो, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो। जिन्होंने पेपर पे चार्ट वर्क बनाया किया है, कुछ और किया है, पोस्टर वर्क किया है, या कोई कविता लिखी है, कोई गीत लिखा है, कोई निबंध लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, इसको सुरक्षित रखिएगा अच्छे से। किसी भी प्रकार की सफाई में इसको मत धोइए, ठीक है? और कोरोना काल में सब कुछ सैनिटाइज कीजिए, इनको मत सैनिटाइज कर देना, इनको तो अच्छे से रख ही देना। इनको रोज सैनिटाइजर मत लगाना, है ना? और जिसने टेक्निकली बनाया है, डिजिटली बनाया है, प्लीज सेव एवरीथिंग इन योर पेन ड्राइव एंड कीप इट सेफली। ईश्वर ने चाहा, जल्दी हम लोग स्कूल में इकट्ठे होंगे, जल्दी ही हम मिलेंगे, फिर वो सारा का सारा प्रयास आमने सामने होकर देखेंगे। लेकिन जब तक हम आमने सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज आप उसे मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहिए। आप सबका काम मेरी निगाह में है, सबका पता है कौन कर रहा है और कौन ओढ़ के सो रहा है, ये भी पता है ना? वो सब चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रही हूँ, जो बच्चे इस समय अपने आप को सरवाइव करना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, एक ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने अंदर के विद्यार्थी को जागृत रखे हुए हैं,
आने वाले समय में वो सरवाइव कर पाएंगे। जो अभी निष्क्रिय होके बैठे हैं, आप मान के चलिए 100% आप लिख लीजिए, उनकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। और हमारे स्कूल में अभी तक हम जहां भी बात करते हैं ना, आपको विश्वास नहीं होगा, कहीं पर भी हम गुना से बाहर भी जहां भी बात करते हैं, जितनी सफलता से हमारे सत्य साईं के बच्चे प्रयास कर रहे हैं और सत्य साईं के टीचर्स प्रयास कर रहे हैं, सत्य साईं के प्रिंसिपल सर प्रयास कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति अपने स्कूल का जो मेहनत कर रहा है, ऐसी मेहनत कहीं नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही। अपने यहाँ का ऑफिस स्टाफ पहले तो फिर भी कम समय के लिए आते थे, अब फुल टाइम वर्किंग है। जब भी उनकी जरूरत होती है वो स्कूल में मिलते हैं। तो आप विश्वास करो कि अगर आप सब में से ना, अगर बच्चे ये सोचेंगे अभी हमें क्या करना, जब स्कूल खुलेंगे तब देखेंगे, अगर ऐसा आप लोग सोचोगे तो हमारे टीचर्स के स्कूल के सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। और अपने स्कूल के टीचर्स जितने डेडिकेशन से, जितने समर्पण से आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं भी आसपास पता लगा के देखो, केवल व्हाट्सएप पे कुछ भेजा जा रहा है, ऐसे ही बस टीचर्स अपने वीडियो बना के भेज रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप सबसे, जब मैं बार बार कहती हूँ वीडियो ऑन करो, क्योंकि जब आप आपसे मुखातिब होते हैं ना, तो क्लास के बाद ऐसा लगता नहीं है कि मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, ऐसा लगता है कि हम आप सबसे मिल लिए। वही भाव आपके मन में भी आना चाहिए, जितने समर्पण से आप स्कूल आते थे। इसीलिए सर ने क्या कहा कि यूनिफॉर्म में रहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनते से हमारे मन में एक भाव आता है कि अब हम अपनी इस पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए असाइन हो गए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जब तक हम कंफर्टेबल वेयर में रहते हैं, तब तक हमें कैसा लगता है कि हम घर पे हैं। लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाला अपनी वर्दी पहनता है, एक कोई ऑफिसर अपनी ड्रेस पहनता है, हम लोग अपनी यूनिफॉर्म में आते हैं, तुरंत ये लगता है कि अब सारी बातें एक तरफ, नाउ आई एम अ टीचर, आई एम एन ऑफिसर, आई एम एन स्टूडेंट, लाइक दिस। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म। इसलिए आपसे बार बार निवेदन किया जाता है, बेटा यूनिफॉर्म पहन के क्लास में आइए, आपको भी वो फील आए कि अब मैं स्कूल में हूं। और आपकी यूनिफॉर्म भी आपको पुकारती है, कब से नहीं पहना, पहन लो, तो पहन लो, और यूनिफॉर्म पहन के क्लास में आओ, ठीक है? तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, यूनिफॉर्म का आशय यहाँ पे है हमारी मनोस्थिति। हमारी मनोस्थिति ये हो जानी चाहिए कि अब मेरे मन में पढ़ाई के अलावा दूसरा ख्याल नहीं आ रहा है, ना कोई दर्द, ना कोई चिंता, ना खाने की फिक्र, ना कुछ और। पढ़ना है तो पढ़ना है, तो वो भाव आपका आना चाहिए। इसीलिए बार बार कह रहे हैं यूनिफॉर्म पहनो, वीडियो ऑन करो, बातचीत करो हमारे साथ, सवाल पूछो, ठीक है? तो जैसे आप क्लास में हो वैसे ही रहो। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं कल भी अपनी क्लास में बोल रही थी, कि यहाँ पर एक मुश्किल है, एक अड़चन है, कि जब पहले कभी क्लास से बाहर मुझे जाना होता था, कोई काम जरूरी आ गया, तो मैं आपकी परमिशन लेके जाती थी कि बेटा प्लीज कोई एक क्लास को माइंड करो, आई एम जस्ट कमिंग बैक, है ना? तो अब क्या होता है, ये लैपटॉप, ये टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर कभी भी आउट कर देता है, हम परमिशन ही नहीं ले पाते। तो वो अब माफी के लिए है, माफ करते हैं उस चीज को। सेम आप स्टूडेंट के साथ, एक भी बच्चा जब क्लास से बाहर जाता था तो वो पूछता था, मैम मे आई गो, बट नाउ यहाँ लिखा आ जाता है सो एंड सो हैज लेफ्ट, ठीक है? तो अब टेक्निकली जो कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसकी वजह से आप भी आउट हो जाते हो और मैं भी आउट हो सकती हूँ। लेकिन मानसिक तौर पर हम आउट ना हो, जब तक लैपटॉप सही चल रहा है, जब तक मोबाइल ठीक काम कर रहा है, जब तक नेटवर्क सही है, हमारे और आपके नेटवर्क गलत नहीं होने चाहिए, हमारे और आपके नेटवर्क में बीच में कोई बैरियर नहीं आना चाहिए। उसके अलावा तो जब कुछ शिद्दत से सुनोगे ना बेटा, तो समझ में आएगा, ठीक है? तो ये मैंने एक संदेश देना था
कि बस वो माफी है। अदरवाइज जब कह दिया वीडियो ऑन कीजिए तो वीडियो ऑन कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए तो माइक अनम्यूट कीजिए, फिर कहा म्यूट कीजिए। यानी प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड बी एक्टिव। क्लियर? चलो अब अगले विषय पर आते हैं, अगली बात पर आते हैं। शब्द हो गए, पद हो गए, पद परिचय हो गया। अब हम बात कर रहे थे आपसे समास की। समास यानी समास की डेफिनेशन कोई देगा? क्या परिभाषा है समास की? कोई एक माइक को अनम्यूट कीजिए, बोलिए समास की डेफिनेशन। मैम समास दो अथवा दो से अधिक शब्द को मिलाकर बने हुए जो नया शब्द है उसे कहते हैं। ओके, कोई करेक्शन बाय एनीवन? समास दो पद से बनता है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। वेरी गुड। दो या दो से अधिक या, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, केवल दो पद नहीं, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बना हुआ एक नया पद, एक नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और बहुत अच्छे से मैंने बताया, पहला जो शब्द है, सामान्यतः दो ही शब्द होते हैं, कहीं कहीं पर जिसे हम कहते हैं तत्पुरुष में आता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष, वहां पर दो से अधिक पद होते हैं। बहुव्रीहि, वहां पर दो से अधिक पद कभी कभी हो जाते हैं, अदरवाइज दो पद रहते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद का आशय यहाँ आंसर से नहीं है, बल्कि उत्तर माने बाद वाला, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो सबसे पहले बात करेंगे, कौन से समास की करेंगे बताइए, आप ही बताइए। अव्ययीभाव। हमने डिस्कस कौन कौन से किए थे? कर्मधारय समास। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। हमने तीन समास की चर्चा कर ली थी छुट्टियों पे जाने से पूर्व, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय। इन्हीं का हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अभी जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोला है वो द्वंद्व समास के उदाहरण प्रस्तुत करे, जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। मैम द्वंद्व समास के उदाहरण आना जाना, धरती आकाश, खाना पीना। दो चार। हर्षित बेटा, वीडियो ऑन क्यों नहीं हो रहा बेटा आपका? चलिए ठीक है, हर्षित ने उत्तर दिया द्वंद्व समास के उदाहरण का। अब हम बात कर लें द्विगु समास की। द्विगु समास के उदाहरण दीजिए। मैम पंचतंत्र, दिगंबर, दक्षिण, षटकोण। नहीं बेटा, पंचतंत्र, पंजाब, पंचतंत्र ठीक है। दिगंबर कैसे होगा? षटकोण, षटकोण। पंजाब, कौन? नवरात्रि, शताब्दी, नवरात्रि, नवरात्रि, ओके। चौराहा, त्रिशूल। त्रिशूल, यस। चौमासा, चौमासा, वेरी गुड। पंचानन, पंचानन, गुड। चौराहा, ओके, चौराहा, शताब्दी, 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 चलिए। कर्मधारय, कर्मधारय के उदाहरण दीजिए। मैम गुरुदेव, घनश्याम, नरसिंह, भवचल। और भी कोई बोले, और भी कोई बोले जिसने अभी तक कुछ नहीं बोला? चंद्रमुख, मैम दानवीर। बहुत सुंदर, गुड। अभी हाँ, अभी आपने उदाहरण दिए, अब एक एक करके परिभाषा और दीजिए, एक्सप्लेन और कीजिए, बताएं द्वंद्व समास क्या है। मैम जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं हाँ? और वह और अथवा या एवं जिसमें एवं लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और शब्द का लोप होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता अर्थात माता पिता,
विग्रह क्या हुआ? माता और पिता। बहुत सुंदर। चलिएगा, आप बताइएगा द्वंद्व समास की परिभाषा दीजिए ऐसे ही जैसे आशना ने दिया। गुड, वेरी गुड। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अति उत्तम, बहुत सुंदर। जहां पर पूर्व पद संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है। दोनों पद संख्यावाची नहीं होने चाहिए। अगर दोनों पद संख्यावाची होंगे ना तो क्या हो जाएगा बताओ? जैसे 2 4, अगर दोनों पद संख्यावाची हो गए तो द्वंद्व समास बन जाएगा। द्वंद्व हो जाएगा। 2 4 माने 2 और 4, है ना? तो पूर्व पद संख्यावाची। आशना, और कर्मधारय समास की परिभाषा दीजिए। मैम इस समाज में पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष्य होते हैं। यस मैम, प्रधानोपद है, प्रधान ओके, गुड। बाकी बच्चों का टिक क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, और कोई सवाल? अब हमने शब्द, पद, पद परिचय और तीनों प्रकार के समास की चर्चा कर ली। यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा। कोई सवाल? नहीं? मैम हाँ, मैम जो पद परिचय होगा मैम उसमें हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं पद मतलब शब्द के परिचय के लिए, पद के परिचय के लिए? नहीं, जो आपने बताया जैसे कारक संबंधी, है ना? यस कारक मैम। संबंधी देंगे, वचन संबंधी देंगे, लिंग का परिचय देंगे, इस तरह से। ठीक है? जैसा भी आपने ओके मैम। एक वचन है, मैम अटेंडेंस। अटेंडेंस आपकी हो गई। ठीक है, ओके, शांति पाठ करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, फिर बाकी की चर्चा करेंगे। और रिवीजन के लिए हरिहर काका पाठ का रिवीजन आप में से कोई बच्चा देना चाहे तो अपने आप को प्रस्तुत करे। रिवीजन आप ऐसे बोल के भी दे सकते हैं और रिवीजन के लिए आप एक छोटी पीपीटी भी बना सकते हैं। मैम कौन सा? हरिहर काका। हरिहर। मैम ऐसे मतलब मैनुअली बोलना है कि मतलब ऐसे बोलना है कि पीपीटी बना के प्रेजेंट करना है? जैसे जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे आपको इफेक्टिवली आप रिवीजन दे सके। 2 बच्चे मैम भी दे नेक्स्ट सकते हैं मैम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में। मैम ठीक है, मैं ट्राई करूँ? बिल्कुल श्योर, बिल्कुल 100%, है ना? और कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा मुझसे, है ना? यस मैम। ओके बेटा, शांति पाठ कर। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। शांति शांति शांति। साई राम। Sarah गॉड ब्लेस ma'am, यू। thank you ma'am. मैम। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। साई राम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.